हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ज़िंदगी जी रहे हैं यार। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीना एक हट कर हो जाता है। अलग सी बातें उसमें दिखती हैं। और हाँ, ज़िंदगी को यूँ मत समझना कि बेकार हूँ मैं। हालात कुछ अलग हो जाते हैं जिनसे ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में ना कुछ अलग करके दिखाना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी अपने इस जीवन में परेशानियाँ आ जाती हैं और उनसे लोग भागने लगते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। और हमें ये देखना है कि उन गलतियों और वो समस्याएं जो हैं उनसे हमें डटकर सामना करना है, भागना नहीं है। क्योंकि भागते नहीं हैं, हम सभी को ये समझना चाहिए कि उनका सामना करें किसी भी प्रकार से। पता है दोस्त, आप जितना ही अपने आप को मजबूत बनाएंगे उतना ही आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा। पता है, मैं कह रहा हूँ मेरी हालात जो है ना कुछ अलग है, तब भी मैं कभी परेशानियों से डरता नहीं हूँ। कुछ भी आ जाए, कठिनाई जो भी आ जाए, सभी को देखता हूँ। और प्रेजेंट टाइम की बात बताऊँ ना, तो मैं एक छोटा सा लाडला हूँ अपने घर का। लाडला मतलब ये नहीं है कि प्यार करे आ जाता है, प्यार किया जाता है, लेकिन ज़िंदगी का एक लाडला हूँ मैं। कोई कहता है कि छोटा भाई बहुत कुछ करता है। मैंने देखा ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ आई, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा और हर चीज़ों का मैं सामना करता गया। अंततः ये हुआ कि कठिनाइयाँ और बढ़ती गई, लेकिन उन पर मैं अपना पकड़ बनाता गया। मुझे लगता है ना, चाहे जितनी बड़ी कठिनाइयाँ आए जीवन में, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। उनसे हमें एक बुद्धिमत्ता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जीवन का वही सार होता है जिसे हम समझ पाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, इस पर चर्चा हम करेंगे। अक्सर देखा जाता है लोग अपने जीवन से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा याद रखें, कोई भी आप कार्य करने जा रहे हैं उस पर विचार करें। देखिए, संसार में है गलतियों का ही बाजार है। ये संसार गलतियों का ही बाजार है, और इस बाजार में ही गलतियों से कुछ अलग मिल जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जीवन में अगर कुछ भी करना है तो गलतियां करना पड़ेगा। आपसे गलतियां होंगी, लेकिन ये मतलब नहीं है उन गलतियों से आप समझे ना, कुछ तो जाने क्या है जीवन का राज, इसको समझने की कोशिश करें। दोस्त, कभी कभी ऐसा सुनाई देता है कि लोग आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या का कारण सबसे बड़ा हमारा माइंडसेट है। आप जैसा इसे कंट्रोल करेंगे वैसे ही कंट्रोल होगा, वरना कुछ नहीं होगा। दोस्त, एक घटना हुई, उस घटना में क्या हुआ समझना बात को। कोई लड़की थी और उसने अपने कास्ट से विवाह न करके अदर कास्ट से विवाह किया। मतलब एक अफेयर चल रहा था। लेकिन बात इसमें ये आई कि उनके माता पिता इस बात को जाने और उनको क्या किया गया, उस लड़की को
उसका सर मुड़वा दिया गया। आज उस लड़की को ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरा इस समाज में कोई वर्चस्व नहीं है, मैंने जो गलत किया, क्या वो गलत था या सही था ये माने नहीं रखता। शायद मेरे ख्याल से वो लड़की समझ ना पाई कि मेरा जीवन किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाऊं अपने जीवन को। लोगों को समझना चाहिए कि हमें किसी भी कठिनाइयों पर, कोई भी कठिनाई आए, उसे हमें सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। ऐसे ही जब उनके माँ पिता ये बात जाने तो उस लड़की का सर घुटवा दिया। उसे बहुत गिल्टी फील हुई और उन्होंने निर्णय क्या किया कि अब मुझे इस समाज में नहीं रहना, क्योंकि इस समाज में मैं ठुकराई गई। इस समाज को मैं समझ ना पाई और ना समाज मुझे समझ पाया। ध्यान देना इस बात का कि कुछ भी चीज़ें करिए आप, लेकिन एक माइंड लेवल से करिए, समझदारी के साथ करिए। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हमारे माइंड पे चला करती हैं, विचार के ऊपर विचार आते हैं कि ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। ना बेटा, ऐसा नहीं करना आपको। हमेशा आप समझिए उस बात को, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उनको आप समझिए, क्या ये सही है, क्या गलत है। इस बात को जब आकलन करेंगे, समझेंगे ना, तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा और वो समझाएगा कि हाँ ये गलत है यार, कहीं ना कहीं आपको समझनी चाहिए। देखिए, माइंड का खेल कुछ अलग है, अभी समझा रहे हैं। माइंड का गेम कुछ अलग है, इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं उस लड़की के साथ हुआ क्या, जिसने अपने अदर कास्ट से लव किया। हालांकि देखिए, प्रेम करना भी गलत नहीं है, बस मायने ये रखता है ना आप किस तरह कर रहे हैं। लव इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ इंडिया वर्ड। पावर ऐसी चीज है ना लव, कि वो इंसान को ऊंचा कर सकती है और सबसे नीचे भी ला सकती है। हालांकि इस बात को हमारे समाज को समझना चाहिए कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्यों? कास्ट सिस्टम होने से मनुष्य को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कास्ट सिस्टम नहीं होगा ना, तो जीवन कुछ अलग भी हो सकता है। हालांकि ठीक है, कास्ट सिस्टम ठीक है, परंतु हमारे जो नई पीढ़ी है उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि देखो, इंसल्ट ही नहीं होती यार किसी चीज़ की। भाई, हमारा शरीर जो है वो एक ही खून है, उसमें वही अंग हैं जो अन्य व्यक्ति की पाए जाते हैं, वही बोलचाल। क्या उस कुल में जन्मा व्यक्ति अलग हो सकता है? नहीं। सबसे बड़ा माने ये रखता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं, प्रेम क्या है, लव। दोस्त, अगर इसकी बात करें तो हमारा जो एज होता है ना, 18 ईयर्स, मैक्सिमम 13 से 18 या 25 के बीच में ये चीज़ होता है हार्मोन्स के कारण, जिसके प्रति आकर्षक हो जाते हैं और इस पर लोग विचार नहीं कर पाते। ठीक है, प्रेम होना भी एक सामान्य बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर ने जन्म दिया तो एक इंसान होकर, जिस इंसान के अंदर प्रेम की भावना न हो तो इंसान कैसा? दोस्त, प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी से लव कर रहे हैं तो पहली बात, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। कुछ लोग होते हैं ना,
प्रेम को अलग समझ बैठते हैं और वो समझते हैं बस थोड़ा टाइम बिताया और उसके जिस्म के साथ अलग सा व्यवहार किया और छोड़ दिया। ऐसा प्रेम मत करना। प्रेम इससे नहीं करते कि यूज किया और छोड़ दिया। दोस्त, जीवन में कभी भी आप किसी से प्रेम करें तो एक निर्वाह रूप करें। अगर आप किसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं तो ये बात ध्यान दें कि हाँ यार, ये ज़िंदगी गुजारनी है इसके साथ पूरी तरह, तभी प्रेम करें। अन्यथा यार, किसी के जीवन में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? सब तो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अलग जीते हैं लोग। और बात सबसे बड़ी ये है कि दुनिया के हर लोग प्रेजेंट टाइम में 80% लोग दूसरे के जिस्म से खिलवाड़ करके छोड़ देते हैं। कितना गलत बात है। बोलते हैं आई लव यू। बेटा, ऐसे बोल दो ना कि तुम्हारी इस जो शरीर है ना, खूबसूरती, इससे कुछ दिन के लिए खेलना है, फिर छोड़ देना है। ऐसे बोल दो ना। क्यों कहते हो आई लव यू? दोस्त, अब बात करते हैं उस लड़की की क्या हालत हुई। आज वो लड़की समझ न सकी और क्या कर बैठी? आत्महत्या। आत्महत्या का कारण क्या बना पता है? उसके अंदर ये आया कि मेरा इंसल्ट हो रहा है इस समाज में, मुझे एक अलग तरीके से देखा गया। और क्या हुआ? वो फांसी लगा ली उसी सोच में। दोस्त, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। देखिए, इंसल्ट होना भी जरूरी है। न जाने कितने लोगों की इज्जत चली जाती है, लेकिन फिर भी जीता पड़ता है। जियो। जिंदगी कभी दोबारा नहीं मिलती है, एक लोग कहते हैं, पर मैं मानता नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन है, न कोई जान पाया कि मैं यहाँ हूँ और न कोई जान पाया मैं वहाँ हूँगा। मैं भी अभी देख रहा था सपना, मैं देख रहा था सपना कि कहीं जा रहा हूँ दूर, पर देखा तो ये दिखा कि जिंदगी का सफर तो यही है। मैं बस सोच रहा था ऐसा, मैं बस सोच रहा था ऐसा। दोस्त, आज जब एक गहराई की बात होती है तो ये समाज अपना अलग रूप ले लेता है। ये मनुष्य परिवर्तनशील है, ये हर पल बदलता रहता है। और क्या ऐसा होना अनिवार्य है? ऐसा होना जरूरी है, लेकिन ऐसे वक्त में मत बदलिए कि जहाँ पर किसी के विचारों पर ठेस पहुँचे, उसे कुछ अलग करना पड़ जाए। दोस्त, ऐसा मत करिए किसी के साथ, क्योंकि ज़िंदगी है, कभी न कभी आपका भी मौका आएगा। एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ, समझिएगा और इससे कुछ सीखिएगा जीवन में, कि जीवन का कुछ उद्देश्य अलग होना चाहिए। जो पावर होती है ना, वो अपने में होती है। मैंने देखा कुछ लोग, ये समाज ही ऐसा हो गया ना कि लोगों का नज़रिया ही बदल गया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि नव युवा पीढ़ी, जो नव युवा पीढ़ी है हमारी, उसे इतना अहंकार हो जाता है कि वो दूसरों पर जीने लगते हैं। ऐसा न करें, क्योंकि ज़िंदगी का वो हिस्सा है आप, जिसे आप समझना चाहेंगे तो समझ सकेंगे। हमेशा अपने पर जियो, खुद पर विश्वास बनाओ, किसी अन्य के भरोसे मत जिए, क्योंकि वक्त पता नहीं कैसा हो कि वो व्यक्ति आए या ना आए। ऐसा समझें कि मैं अकेला हूँ और मुझे हर परेशानियों का सामना करना है। छोटा सा गीत कहना है, समझिएगा। कहना क्या है दोस्त? छोटा सा गीत है।
हाँ, हरे रामा हरे रामा। दुनिया को मैंने समझा एक परिवार अपना, दुनिया को मैंने समझा एक परिवार अपना, बना बैठा उस दुनिया को अपना परिवार, बना बैठा उस दुनिया को अपना परिवार। आगे की लाइन क्या है? मुझे क्या मालूम था, मुझे क्या मालूम था कि यह परिवार एक दिन, मुझे क्या मालूम था कि यह परिवार एक दिन मुझे ही दफनाने चला आएगा। किसी को अपने करीब इतना मत लाओ कि उसके न रहने पर तुम्हारी खुशी आंसुओं में बदल जाए। समझने का ये बात है कि लोग समझ बैठते हैं ना कभी कभी कि ये संसार जो है ना अपना परिवार होता है। वास्तव में एक बात समझना चाहिए हमें ज़िंदगी में कि हम जहाँ भी कहीं रहें, जिस समाज में रहें, जिस सहपाठियों के साथ रहें, जिस मित्रों के साथ रहें, जिस कंपनी के साथ रहें, ये बात पॉइंट रखना हमेशा कि उसे अपना एक परिवार समझना, उसे ही सब कुछ समझना। ये बात बहुत गहरी है, समझने की कोशिश करना। लोग कभी कभी अपने आप को अलग फील कराते हैं। वो सोचते हैं नहीं यार ये काम मेरा नहीं है, मैं इसे क्यों करूं। नहीं, आप करिए ज़रूर, उसमें आप हाथ बटाइए, क्योंकि कुछ भी करना होता है ना तो उसमें अपनों का सहारा मिलता है। सोचिए, अगर किसी से आप सहारा नहीं लेंगे, हालांकि सहारा लेना एक अच्छी बात भी है और बुरी बात है, लेकिन समझना बात इस बात का है कि सहारे का मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये समझ बैठें कि हमें खुद पर अहंकार है, हम खुद संभाल लेंगे। नहीं यार, ज़िंदगी कुछ अलग है। इसे आप जीने की ख्वाहिश रखेंगे, लेकिन इसमें जीने के लिए भी कुछ अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। लोग आपको उतना ही प्रेरक बनाते हैं जितना उनको मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, समझना चाहिए। पता है, लोग आपको उतना ही यूज करेंगे जितना आप उसके लिए यूजफुल हैं। क्यों ऐसा कहा पता है? क्योंकि इंसान की ज़रूरतों की जितनी ज़रूरत होती है उतना ही आपको यूज करता है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, उसे 10 किलोमीटर चलाना है तो उतना ही तेल डलवाते हैं लोग, एक्स्ट्रा नहीं चलवाते। ठीक डलवाते, ठीक है, उतना ही डलवाते हैं और चल लेते हैं। तो उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी है, लोग उतना ही आपको यूज करेंगे जितना आवश्यक होगा। तो आप यूज मत होइए। आपको लोग यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप यूज मत होइए। समझिए अपने आप को एक अलग ही रुतबा रहे। आज की सबसे बड़ी समस्या है लोग अपने आप को समझते ही नहीं, अपना आपा ही खो बैठते हैं। लोग दूसरे के ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी जमा बैठते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, ये नहीं वो मेरा दोस्त है, बहुत जिगरी। तो ना बेटा, ये भूल है आपकी। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं अभी। जब आपका कोई नहीं होगा ना, उस समय आप समझेंगे कि हाँ यार मेरा कोई नहीं है।
और कब कोई नहीं होगा पता है? जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास लोग बैठें तक नहीं। क्योंकि आजकल पैसा और स्किल, लोगों को स्किल समझ में आती है तब जब उसका मोमेंट अलग होने लगता है। आप घबराइए मत, किसी के सामने जाइए तो हमेशा खुश होकर जाइए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ यार, मैं जा रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। और हाँ, यही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा। मैं भी बहुत डरता था अपनी ज़िंदगी से, कहता था कि यार मैं क्या कर पाऊँगा, कैसे जीऊँगा, और मैं तो छोटा हूँ। लेकिन पता है, आज थोड़ी सी मेरी कहानी सुनिएगा। हालांकि मैं अपनी कहानी किसी को सुनाता नहीं, समझिए बात को। क्यों ना हम किसी के कहानियों से कुछ सीखें, ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही ज़िंदगी में घटनाएं होती रहें, और उतनी होंगी भी नहीं घटित कि आप कितनी सारी गलतियां करेंगे, कितना सीखेंगे दूसरों की गलतियों से और दूसरों की परेशानियों से और दूसरों की समस्याओं से। उनको समझना सीखें कि इसके पास ये समस्या है तो क्यों है, व्हाट इज रीज़न दिस प्रॉब्लम, क्या रीज़न है, समझिएगा। मेरी बात है, मैं 3 भाई और 3 बहन, तीनों बहनों की शादी हो गई। मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा भाई बड़ा वाला शाहजहाँपुर में रहता, पुकलैंड ऑपरेटर है। और मेरी दूसरी जो पीढ़ी है, अर्थात मेरा दूसरा भाई मुझसे बड़ा, वो यूरोप कंट्री में रहता है और यही पुकलैंड ऑपरेटर है। उससे छोटा मैं। और मेरे साथ मेरे माँ बाप रहते हैं और मेरे भाभी भैया बाहर ही रहते हैं बच्चों के साथ। दरअसल बात ये है ना, हमारे परिवार में कुछ भिन्नताएं नहीं हैं। इस बात को आप समझें। आप लोग सोचते होंगे यार कैसा बंदा है। मैं और मेरे पिता, मेरी माँ, 3 लोग रहते हैं। घर पर भी कारोबार, खेती है, उसे भी संभालना पड़ता है, और घर परिवार तो चलाना ही पड़ता है, उसे भी संभालना पड़ता है। लेकिन पता है मैंने अपने बड़े भाई से क्या सीखा पता है ज़िंदगी में? सबसे बड़ा सीख मुझे ये मिला कि हाँ यार, कोई सिखाने वाला मिला तो मेरा बड़ा भाई मिला। उन्होंने मुझे ये बताया कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति पर कैसे खड़ा हो जाता है। चाहे जितनी कठिनाइयाँ आ जाएं, उनसे लड़ना सिखाया हमारे भाई ने। काश अगर मेरी भाभी जी यहाँ होती तो शायद मैं उतना अपने आप को विकसित न कर पाता। मुझे ये बेनिफिट हुआ मेरे भाई के न रहने से। हालांकि मुझे आग्रह नहीं है कि रहें या ना रहें, उसकी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मेन पॉइंट की क्या है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो समय है इसका सदुपयोग करना चाहिए। और ये भी हुआ कि जो अकेलापन है उसको भी मैंने एनालाइज किया। अकेलेपन में भी मुझे रहना अच्छा लगता है, और माँ बाप हैं उनको भी देखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये मैंने सीखा कि हमारे भैया ने मुझे अकेले रखा। वो चाहते तो रख सकते थे भाभी को, रखते भी, लेकिन शायद मेरे अनुसार उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोचा। उन्होंने ये सोचा कि अगर अभी से इसे ढीलापन बना दिया, कमज़ोर बना दूंगा, तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ये सच था कि शायद मेरे साथ कोई होता तो मैं आगे न बढ़ पाता। लेकिन आज मुझे इतना एनालाइज होता है कि अगर मैं अकेले भी रहूँगा ना कहीं, तो मैं जी सकता हूँ और हर परेशानियों का सामना कर सकता हूँ। कैसे? अपने भाई की वजह से। काश मेरा भाई यहाँ होता तो मैं ऐसा न कर पाता। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने भाई को, जिन्होंने अपने छोटे भाई को एक अलग मार्गदर्शन दिया। और पता है मुझे ये भी मालूम हुआ
कि माँ बाप का कष्ट जो होता है उसे भी मैंने जाना। देखो भाई, बुढ़ापी अवस्था एक अलग है। जब माँ बाप को कष्ट पड़ता है ना, तो हर दिल की आवाज़ गूंज उठती है अपनों में। मुझे ये भी लगा कि एक परिवार जो है ना, परिवार में माँ बाप होते हैं, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने समाज को भी लेकर चलता है, अपने परिवार को साथ में लेकर चलता है। क्या हमारे भाई गलत है? नहीं। हमारे भैया अभी भी कहते हैं कि हम तुम्हारे सहारा नहीं बनेंगे। क्यों? बड़े भाई कहते हैं हमसे, बड़े भाई कहते वो भी कि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। आज ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, कोई तो है हमारा सहारा। सहारा इस बात का है कि उन्होंने सिखाया तो कि जिंदगी को अपने पर जीना सीखो, कुछ अलग करना सीखो, यूं बैठो। हमारी स्थिति ये थी कि हमारे भारत देश की जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन आज अपने इस भारत देश में रहकर लोग कुछ तरक्की करने के सोचते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग शुरुआती दौर से मजबूत नहीं हो पाते। अक्सर आप देखे होंगे, जिन लोगों के पास समय होता है ना, उसका उपयोग नहीं कर पाते, और जिनके पास नहीं होता वो तरस जाते हैं कि शायद इतना टाइम मिलता तो हम कुछ कर पाते। लेकिन पता है, कहते नहीं, हर इंसान को एक जैसा बनना अच्छा नहीं लगता। कितनी अच्छी बात है ना, ईश्वर ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए, और उसी 24 घंटे में मनुष्य एक छोटा से बड़ा। हमारी प्रकृति कहती है कि मैंने सब कुछ दिया तुमको, बस तुम्हें यूज कैसे करना है मुझे उसका तरीका सोचो। भाई, वास्तव में ये सच बात है कि हमारी प्रकृति ने हमको सब कुछ प्रदान किया, भोजन, वस्त्र, धन, मतलब जो भी है, हर एक चीज आवश्यकताओं को मेरे प्रकृति ने दिया। बस उसको यूज करना कैसे है, उस पर ध्यान कैसे लगाना है, उस कैसे पाना है, उसे हमें समझना है। एक छोटी सी बात और आ जाती है अपने जीवन में, कभी कभी होता है अक्सर, लेकिन घबराना नहीं। दरअसल बात ये होती है ना, पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई में क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते अपने आप। लोग कहते हैं कि जिंदगी में पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन आज का युग जो है ना बेटा, बहुत अलग है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, कि बड़े बड़े विद्यालय जो हैं, अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन उस शिक्षा का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाता है। आज लोगों को पढ़ने के लिए ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन कई चीज़ों का, कई साधनों का उपयोग करना पड़ता है, और अपने स्कूल में उन्हीं चीज़ों को मेरे ख्याल से सही से नहीं बताया जाता है। टीचर क्या करते हैं, वे बातें जो उन्हें समझानी चाहिए और आती भी हैं, लेकिन उसे हार्ड लेवल पर बता देते हैं, जिससे बच्चा डर जाता है और कहता है मुझसे होगा नहीं। बोले कि भाई कोचिंग आ जाओ, हो जाएगा वहाँ तुम्हारा सिस्टम, ऐसे बोलते हैं लोग। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अलग है और उसे समझिए आप। पता है, हजारों लोग मिलेंगे आपको ऐसे ही बताने के लिए,
क्योंकि उनका धंधा बन चुका है, बिजनेस हो गई है। आज लोग कोचिंग के लिए कंपटीशन खोल रहे हैं, बोलते मेरे बच्चा आए उसमें और उसमें आए। लोगों को दंडित किया जा रहा है। ऐसा भारत देश हो गया। पढ़ाई को ना के बराबर समझा जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? और हाँ, ऐसी पढ़ाई हो रही है जिससे शायद कुछ मिलने वाला नहीं। भारत सरकार को इस पढ़ाई को चेंज करके एक व्यावसायिक रूप से अलग करना चाहिए, क्योंकि बच्चा 12 वर्ष पढ़ाई करता है फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाता है, उसके बाद अनेक डिग्रियां लेता है। आज वो बच्चा स्किल क्यों करना, उसके अंदर स्किल क्यों नहीं है? पता है, क्योंकि शुरुआती दौर से मजबूत नहीं हुआ, उसे मजबूत नहीं बनाया गया पेरेंट्स द्वारा या टीचर द्वारा। उसे प्रलोभन दिया गया कि आप भैया कोचिंग आइए और वहाँ पर जुगाड़ होगा, आपको अच्छे से समझाए। अरे भाई, अगर आपको अच्छे से समझाना, यहाँ क्यों नहीं समझाते? आप उतना ही तो पैसा लेते हैं, क्यों उसका दुरुपयोग करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग समझिए उस बात को और अपना अलग फ्यूचर देखें। आपके इरादे अलग हों, आपके जो सपने हैं ना, उस पर स्ट्रगल करना सीखें, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं है। देखे थे सपने बहुत सारे, पर वो जमी में आसमां में ना थे। मैंने देखा अपने अंदर खूबसूरती को, लेकिन वो चाहत में नहीं, अपने ही में थे। जो भी सपना देखते हैं, दूसरे पर मत निर्भर करिए, अपने पर निर्भर करिए, पूर्ण करिए। होगा क्यों नहीं, सब कुछ होगा, बस उस पर स्ट्रगल करना सीखिए। जब स्ट्रगल होगा तो हमारा मन आगे बढ़ेगा। दोस्त, कभी कभी एहसास होता कि ज़िंदगी कुछ अलग होती और हम कहीं अलग होते। पता है, कोई छोटे से ही कुछ सीख कर नहीं आता, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, वो समाज के अनुसार ढलता है, लोगों के पास बैठता है, अलग अलग भावनाओं का उसमें विस्तार होता है, समझने की शक्ति आती है, तभी वो अपने आप को अलग डेवलपमेंट करता है। एक बात कहनी थी आपसे, समझिएगा जरा इस बात को। छोटी सी बात क्या है कि एक सुंदर पहनावा जो होता है, आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है। अ ब्यूटीफुल ड्रेस कैन चेंज योर पर्सनालिटी, बट अ ब्यूटीफुल बिहेवियर कैन चेंज योर लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि एक सुंदर पहनावा जो होता है, आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है, लेकिन एक सुंदर व्यवहार, समझिएगा बात को, एक सुंदर व्यवहार आपके जीवन को बदल सकता है। कितनी बड़ी बात कही गई ना, कि एक जो सुंदर पहनावा होता है, बहुत लोगों ने देखा होगा, अच्छे से पहन लेंगे, बहुत बढ़िया फिट हो जाएंगे, लगेंगे कुछ अलग है, लेकिन समझिएगा उनका व्यक्तित्व शायद बदल सकता है। लोगों के विचार के अनुसार सोचेंगे, भाई हाँ, ये बड़े घर का आदमी है, ऐसे ऐसे पहनता है। लेकिन सुंदर व्यवहार आपके जीवन को बदल सकता है। आप चाहे कुछ भी पहने, स्वच्छ रहें बस, और जो आपका व्यवहार हो ना, वो अलग होना चाहिए, हट के होना चाहिए, अलग लेवल पर होना चाहिए। वो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आप जिसके साथ जैसा बिहेवियर करेंगे, वैसा ही आपके साथ होगा। तो दोस्त, अच्छा बिहेवियर करना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी कुछ अलग जीनी है। सिर्फ इसलिए हार मत मानना, सिर्फ इसलिए हार मत मानना क्योंकि चीज़ें कठिन हो गई। हार मत मानिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पाना चाहेंगे ना, उन पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मेरे कहना उद्देश्य है।
अंतिम में कहना क्या है, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। दुनिया को समझना बात, इस दुनिया में क्या है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल यूट्यूब बजरंग बहादुर के साथ। थैंक यू।